नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो आज बहुत बड़ा दिन है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम राजनीतिक दलों के लिए। तमाम शब्द शायद ज्यादा हो जाएगा बीजेपी और कांग्रेस के लिए, खास तौर पर क्योंकि दो ही दल यहां मुकाबले में हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या लाडली लक्ष्मी योजना, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गारंटर बन के आना, क्या उनकी तमाम वो योजनाएं जो गरीबों के लिए थी वो कारगर हो जाएंगी। कांग्रेस के संदर्भ में बात करें तो जो हमेशा कहती थी कि वक्त है बदलाव का, जनता बदलाव चाह रही है और उन्होंने भी बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए अनाउंस किए थे, तो क्या वो कारगर हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बात करें तो धान खरीदी एक बड़ा मुद्दा था, उसके अलावा जो रूरल इलाके की योजनाएं हैं वो भी बहुत बड़ा मुद्दा थी। तो अभी तक जो रुझान आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे वो पोस्टल बैलेट के हैं और बहुत शुरुआती रुझान है। लेकिन शुरुआती रुझान में मध्य प्रदेश में बीजेपी बढ़त में दिख रही है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त दिख रही है। इस पूरे चुनाव के दौरान अगर हम देखें तो पूरी जान झोंक दी थी न केवल केंद्रीय नेताओं ने बल्कि लोकल लीडरशिप ने भी। खासतौर पर बीजेपी के लिए बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तब पूरे कैबिनेट के उनके सभी सहयोगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उन्होंने लगभग कैंप कर लिया था। और एक रुझान आपको दिखाते हैं। एमपी में लगभग 208 सीटों का रुझान जो हमारे सहयोगी हैं वो बता रहे हैं कि आ चुका है। एक बार हम अपने सहयोगी के पास चलेंगे, वो ब्रेक करें। अच्छा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 116 में बीजेपी आगे, यानी 116 तो मैजिक फिगर है और 92 में कांग्रेस। ये है मध्य प्रदेश का रुझान आप देख रहे हैं। जो शुरुआती रुझान है 92 में कांग्रेस, 116 में बीजेपी, यानी 116 तो मैजिक फिगर है। 116 हम कह सकते हैं कि भाजपा पूर्ण बहुमत वाले रुझान में पहुंच गई है। हालांकि ये बात मैं कहूंगा कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी किसी नतीजे तक पहुंचना, लेकिन ऐसी खबरें जाहिर तौर पर खून तो बढ़ा ही देती हैं। अब मैं अपने से जो पैनल है उसका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ गोविंद मालू हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, और शरद हमारे सहयोगी स्टेट एडिटर हैं, वो हमारे साथ हैं। पहले शुरुआत कर लेते हैं मालू जी से। मालू जी, कैसा लग रहा है ये देख के 116 शुरुआती रुझान में, यानी कंप्लीट मेजॉरिटी? प्रवीण जी, कुछ लोग जो पहले से विश्लेषण भी कर रहे थे, कुछ लोग आलोचक भी, समालोचक भी, विश्लेषक भी, कि कर्मचारी विरोध में हैं, कर्मचारियों का मत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। तो जो प्रारंभिक रुझान आपके स्क्रीन पर जो दिखाए जा रहे हैं, ये पोस्टल बैलेट और अभी 8:30 से ईवीएम की भी शायद गिनती शुरू हो गई, उसका भी कुछ उसमें आया नहीं है, 9:30 के आसपास आया नहीं होगा ये। लेकिन फिर भी ये प्रारंभिक रुझान इस बात की ताकीद करता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाने जा रही है। और प्रारंभिक रुझान के तहत मैं कहूँगा कि ये जो मैजिक फिगर जो आपने बताया, यदि हम अभी उस पर हैं, हम उससे और आगे जाएंगे और जो हमारा अनुमान है वो उस अनुमान के करीब हम आएंगे और ये प्रारंभिक रुझान पूरा ट्रेंड और आगे तक बढ़ेगा। और ये पहला ही जो परिणाम, जो रुझान है जो कर्मचारियों के बैलेट का था, वो खारिज हो गया। लोगों के कयास थे कि कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। ये सर बहुत जल्दी जजमेंटल नहीं होना अभी अपन को, ये केवल पोस्टल बैलेट है। ठीक है, पोस्टल बैलेट है तो क्या हुआ, प्रारंभिक रुझान तो श्री गणेश तो। शरद को इनका लेते हैं। शरद, क्या लगता है आपको, और कौन से वो मुद्दे रहे होंगे जिसपे पूरा इलेक्शन कैंपेन जो है वो ड्राइव हुआ होगा? बिल्कुल, देखिए, अगर जहाँ तक रुझान की बात करें तो जैसा आप कह रहे हैं, मालू जी के लिए निश्चित तौर पर थोड़ा सा खुश होने की वजह उनको मिल सकती है, शुरुआती है। लेकिन हाँ, एक बात से जो रुझान है वो भी कहीं ना कहीं आने वाले जो वक्त की तस्वीर है उसका पूरी तरीके से तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल लेकिन झलका देते हैं। लेकिन एक झलका देते हैं। और एक बात से सहमत मालू जी की हुआ जा सकता है कि अगर ये पोस्टल बैलेट है कि गिनतियों के ही रुझान है जो अब तक सब जगह से आए हुए हैं, पूरी 230 विधानसभा सीटों से, तो फिर इसमें एक बात तो बिल्कुल निश्चित तौर पर माननी पड़ेगी कि जो नाराज़गी वाली बात कही जा रही थी कि जो पेंशन का मुद्दा है, ओल्ड पेंशन का, उसको लेकर था कि क्या ऐसा होगा, क्या वो बीजेपी के खिलाफ में जाएगा। तो मैं फिर ये जोड़ना चाहूँगा कि ये जो
गिनती है पोस्टल बैलेट की, जो क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की होती है, उसमें ये रुझान है, तो फिर ये आस निश्चित तौर पर मालू जी को हो सकती है कि आने वाले समय में जब गिनती वाकई में ईवीएम की होगी और राउंड बार राउंड नतीजे सामने आएंगे तो परिस्थितियां उनके फेवर की हो सकती हैं। ये बार बार यहाँ जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक बात मुद्दों की है, तो फिर जैसा मैंने कहा कि अगर यही मान लेते हैं रुझान जो अभी दिख रहे हैं, तो उसमें से एक मुद्दा तो जो कांग्रेस का रहा, हालांकि मैं फिर बार बार ये इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत जल्दबाजी है किसी भी निर्णय पर पहुंचना, लेकिन पोस्टल बैलेट के ही रुझानों का आकलन करें और उसके आधार पर देखें तो एक ये जो मुद्दा है वो लगता है कि शायद बहुत ज्यादा काम नहीं किया ओल्ड पेंशन वाला। एक बार शरद को रोक के छत्तीसगढ़ चल सकते हैं। छत्तीसगढ़ बिल्कुल मैजिक फिगर के करीब है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 45 यानी 46 मेरी समझ से वहां पर एक जो मैजिक फिगर है वो रिक्वायर्ड होगा और 45 में है कांग्रेस, यानी बिल्कुल पहुंच गई। हमारे सहयोगी अवधेश वहां हमारे साथ हैं और अवधेश के साथ कुछ गेस्ट भी हैं। अवधेश पहले तारुफ करा दीजिए और फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं आप। बेहद बेहद शुक्रिया सर आपका। छत्तीसगढ़ में आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार बीते 3 महीने से कमोबेश सभी मतदाताओं से लेकर राजनीतिक दलों को था। सबसे पहले अपने मेहमानों से तारुफ आपका करा देता हूं। बीजेपी की ओर से युवा नेता प्रवक्ता अमित साहू हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता युवा नेता नितिन भंसाली जी। नितिन जी आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में अमित जी आपसे करूंगा, आपसे इसलिए क्योंकि अगर आंकड़ों में आप रुझानों में 15 से बढ़ के 36 तक पहुंच गए हैं तो लगभग 2 गुने से ज्यादा खुशी आपको इस वक्त मिल रही होगी, लेकिन क्या लगता है ये कहां तक पहुंच पाएगा ये आंकड़े? अमित जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाने जा रही है अवधेश जी, और ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है क्योंकि उन्होंने जो कार्य इस चुनाव में किया है और छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास जो हासिल किया है, और 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस का हाल जो छत्तीसगढ़ को बदहाल बना के कांग्रेस ने दिया है वो भी देखा है। इसलिए हम सब आश्वस्त हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। नितिन जी 45 के आंकड़े तक पहुंच गए शुरुआती डाक मत पत्र में, बेहद ही शुरुआती रुझान इसे माना जाएगा। 46 वो मैजिक फिगर है जिस तक पहुंचना दोनों ही राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी मंशा आज के दिन में दिखाई पड़ रही है। क्या कहेंगे? रस्सी जल गई बल नहीं गया, ये हार को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? भाई जो भी है नतीजे तो अभी शाम तक आएंगे, पर जो भी वस्तु स्थिति टीवी स्क्रीन पे दिख रही है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमने जैसा कि कहा था कि भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, अब की बार 75 पार, तो हम हमारे मिशन की ओर अग्रसर हैं। धीरे धीरे दिखेगा आपकी स्क्रीन में आखिरी तक जो शुरुआती रुझान जो कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं, अंत तक कांग्रेस के पक्ष में ही जाएंगे और पुनः विश्वास और भरोसे की सरकार इस छत्तीसगढ़ में कायम है। लेकिन क्या लगता है आपको नितिन जी, जिस तरह से आप 45 तक तो पहुंच रहे, अभी ऐसा दिखाई पड़ रहा है शुरुआती रुझान में, लेकिन जो मैजिक फिगर जो आप लोगों ने तय किया था 75 से काफी पीछे दिखाई पड़ रहे। डाक मत पत्रों के रुझान आ चुके हैं। देखिए, डाक मत पत्र में भी प्रदेश के कर्मचारियों ने कांग्रेस को ही मेजोरिटी दी है। जिस प्रकार आप लोग बता रहे हैं आंकड़े, उस प्रकार कांग्रेस को ही मेजोरिटी दी डाक मत पत्रों के आधार पे भी, तो ये आगे भी कायम रहेगा। मुझे मेरे हिसाब से तो अब आऊंगा अवधेश में आपके पास, माफ कीजिए रोकूंगा मेहमान को भी। हम एक बार भोपाल स्टूडियो का रुख करेंगे। गोविंद मालू हमारे साथ मौजूद है। गोविंद जी, इस बार का चुनाव आपके लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपने कोई चेहरा आगे नहीं किया, आपने सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ा, बल्कि मोदी जी को बिल्कुल दांव पे लगा दिया। मोदी जी ने कहा कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। उसके बाद बड़े बड़े तमाम वो दिग्गज उतार के चौंका दिए जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उन्हें विधानसभा लड़वा दिया। क्या अगर मान लीजिए रुझान जैसे शरद कह रहे हैं कि भाई अमूमन झलका देते हैं ये, तो इसी क्रम में बढ़ते रहे तो कौन सा फैक्टर आपको लगता है काम कर गया होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार, शिवराज जी की सरकार और केंद्र की मोदी जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार का जो परफॉर्मेंस है, जो क्रियान्विति है और जो फलश्रुति है, उसके रूप में ये प्रकट हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमने जो विकास के काम, जन कल्याण और गरीब कल्याण के काम किए हैं और उनको जनता तक पहुँचाया है, वो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मातृवंदना योजना हो या लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, किसानों के लिए एमएसपी की बात हो, किसानों के हित में कई सारे जो किसान सम्मान निधि के अलावा भी जो हमने किसानों के हित में जो काम किए हैं, उन सब का समेकित स्वरूप इस वर्डिक्ट में
झलकेगा और झलक रहा है। और यही डबल इंजन की सरकार जो हम बार बार कहते थे, हम उसको ये प्रतिपादित जनता ने जनादेश के जरिए करने जा रही है। हम विकास, सुशासन और जन कल्याण, गरीब कल्याण, हम इस पर हमने चुनाव लड़ा, हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारा नेतृत्व, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में या प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, वो लोगों को उसके परिणाम भा रहे हैं। उसकी जो उसकी फ्रेग्रेंस है, जो उसकी महक है, वो लोगों तक जाए। बहुत खूबसूरत हिंदी इस्तेमाल करी। शरद का एक बार रुक कर लेते हैं। शरद, जो बीजेपी ने प्रयोग किया, आपको लगता है कि भाई उन्होंने ये एक एक सीट तो दी नहीं, नरेंद्र तोमर या फग्गन सिंह कुलस्ते या प्रहलाद पटेल या कैलाश जी को एक एक सीट नहीं दी, इलाके दे दिए सीट देने के लिहाज से। तो आपको उम्मीद है कि वो अपनी सीट के साथ साथ आसपास की सीटें भी अपनी आंधी में उड़ा के लाएंगे बीजेपी के पक्ष में? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जो रणनीति थी बीजेपी की, जो स्ट्रेटजी रही इन बड़े नेताओं को, खास तौर से सांसद और उनमें 3 जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको चुनाव मैदान में उतारने की, उसके पीछे की वजह यही माना गया कि क्योंकि चुनाव से पहले ये बात कही जा रही थी कि बीजेपी क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर में जो उनके कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का मानना ये था कि जो जनता है वो उनसे उतनी नाराज नहीं है जितने उनके जो खुद के जो कार्यकर्ता हैं उनको एकजुट करना और ख़ास तौर से चुनाव के लिए तैयार रखना, उनको मोबिलाइज करना बहुत ज़रूरी था। और हमने देखा भी कि जिस तरीके से चुनाव की रणनीति बनी उसमें अमित शाह लगातार यहाँ कैंप करते रहे, देर रात तक जो बैठके हैं उनके दौर चले। और ये भी कहा गया कि इस बार जो जब चुनाव हुए तो अमित शाह खास तौर से जो उनका बूथ का जो प्लान है, बूथ मैनेजमेंट की जो व्यवस्था थी, उसमें जो हर बूथ में कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सुबह में सबसे पहले उठें और कम से कम 10 से 15 लोगों के जो वोट हैं वो उनको डलवाने हैं और उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग भी की गई थी। तो इस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं उनको बूस्टअप करने के लिए और ये जो स्ट्रेटजी थी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर ग्वालियर चंबल की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर को वहां से चुनाव मैदान में उतारा गया और न केवल वो उनकी जो सीट थी। रोकूंगा शरद को, एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है कि एमपी में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया, 130 सीटों तक पहुंच चुका है रुझान बीजेपी का। 130 बहुत बड़ा फिगर कहलाता है। 130 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और तकरीबन 88 सीटों पर कांग्रेस। ये बड़ा आंकड़ा है, 130 सीटें, यानी बीजेपी जो क्लेम कर रही थी लैंडस्लाइड विक्ट्री की, तो क्या ये उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? शरद, बात आगे करिए। बिल्कुल, देखिए रुझान जो आ रहे हैं उनमें तो ये लग रहा है कि ये जो एग्जिट पोल भी, कुछ एग्जिट पोल थे जिनमें इस बात के संकेत मिल रहे थे कि शायद ये जो आंकड़ा है वो इस तरीके का जाएगा। हालांकि पहले जो एनालिसिस थे उनमें और एग्जिट पोल के नतीजे में बहुत इस तरीके से लग रहा था कि शायद मैच नहीं कर रहे हैं और कई सारे विश्लेषकों के समीकरण ये थे। लेकिन अगर ये जो रुझान है और अगर यही मान लें कि यही आगे जो है जो रिजल्ट्स हैं उनमें तब्दील होंगे, नतीजों में तब्दील होंगे, तो फिर निश्चित तौर पर ये एक तरीके की लैंडस्लाइड विक्ट्री की आपकी फिर छत्तीसगढ़ बढ़ रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, हम तो 2018 में भी हम साथ में रहे परिणामों के। ये रुझान शुरू से ही उसको प्रकट करते हैं, वर्डिक्ट की दिशा क्या है उसको। तो ये जो रुझान है और हमारा जो विश्वास है वो कहीं न कहीं इस बात को इंगित कर रहा है कि मध्य प्रदेश में बड़े अंतर के साथ, बड़े बहुमत के साथ, जो हम 2/3 मेजोरिटी के अनकरीब की बात कर रहे थे, वहां तक हम एक बार छत्तीसगढ़ चल सकते हैं। 53 के आसपास, लगभग 52 सीटें पर कांग्रेस बता रही है कि भाई 52 सीटों के आसपास कांग्रेस पहुंच रही, यानी ये तो कंप्लीट मेजॉरिटी है। आपकी टिप्पणी और जो आपके सहयोगी, आपके जो वहां गेस्ट बैठे हुए उनसे बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए अगर 52-53 सीटों का मैजिक फिगर इस वक्त शुरुआती रुझान में कांग्रेस के पक्ष में है तो माना जा सकता है कि कांग्रेस के खेमे में बेहद ही उत्साह होगा, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से मिशन लेके चल रही थी, उस मिशन के बाद जब एग्जिट पोल सामने आया उसमें कांग्रेस को जरूर हताशा निराशा हुई थी कि वो जब 75 का टारगेट सेट किए हैं तो 50 के आसपास उन्हें सीटें दिखाई पड़ रही है। और इस वक्त अगर रुझानों की बात कर ली जाए तो 52 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही है, तो कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर खुशी की लहर है। लेकिन क्या इसके मायने हैं, इसके लिए बात करेंगे। रामावतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है। रामावतार जी, अगर पोस्टल बैलेट में बीजेपी कांग्रेस
बराबर दिखाई दे और कांग्रेस 2 कदम आगे दिखाई दे, तो क्या संदेश इसे माना जाए? इसको जब एक बार डिकोड कर दीजिए रामवतार जी। अभी तक चुनाव परिणाम का विश्लेषण करते हैं तो ये देखते हैं ज्यादातर सरकारी अधिकारी कर्मचारी वो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ ही वोट देते हैं। अगर ये वोट नहीं दे रहे हैं तो इस सरकार के लिए, वर्तमान सरकार के लिए अच्छा संकेत है कि कर्मचारी जो यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का प्लान, कर्मचारियों को अलग अलग तरीके से रोका गया, उनकी मांग पूरी की गई है, इसको देखते हुए ये लग रहा है कि कर्मचारी जो है वो सरकार के खुलकर खिलाफ नहीं है, ज्यादा खिलाफ नहीं है, कुछ हद तक खिलाफ है या दोनों के बराबरी है, ऐसी स्थिति लग रही है। ये आंकड़े फिर बदल रहे हैं। मैं माफ कीजिए, रोकूंगा आपके मेहमान को। आपका ही आंकड़ा बदल रहा है। 45 पे बीजेपी आगे और 41 पर कांग्रेस। बात पूरी करिए अवधेश जी। अभी आप 45 पर बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं और 41 पर कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में। रामवतार जी बिल्कुल बिल्कुल रामवतार जी देखिए, तत्काल जो है वो टैली बदल गया। अभी तक हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे, रामवतार जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि कर्मचारियों ने सरकार के सत्ताधारी दल के खिलाफ वो आक्रोश दिखाई पड़ा नहीं शुरुआती टैली में। टैली अब बदल गया, बीजेपी 45 के पार कर गई शुरुआती रुझान में। अब इस पर टिप्पणी कर दीजिए रामवतार जी, फिर मैं गेस्ट के पास जाऊंगा। अभी जी फिर आपका रिएक्शन में लूंगा। मैंने ये कहा कि ट्रेंड रहता है कि जो सरकार रहे उस सरकार के खिलाफ अधिकारी कर्मचारी वोट डालते ही हैं। अब वो कितने प्रतिशत आता है, अभी बराबरी में दिख रही है या भाजपा कुछ आगे दिख रही है, तो एक इसको परिणाम नहीं मान सकते, इसको ये मान सकते हैं ये रुख आएगा। जो चुनाव के दौरान जो दोनों दल हैं वो ये मान के चलते हैं कि सरकारी जो विपक्ष का है वो हमको वोट मिलेगा, सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी है, डीए नहीं बढ़ाया गया, केंद्र के समान हो, नियमितीकरण नहीं किया गया या और जो मांगे हैं पूरी नहीं की, तो उनके मांग, कर्मचारियों के मांग पे मांग रहती है और हर मांग को पूरा करने के लिए सरकार के सामने आपने सही कहा कि कर्मचारी जो है तो हर सरकार में ये सवाल उठते रहते हैं, पीछे वो चल पड़ते हैं। अमित जी बड़ी खुशी हो रही है होगी आपको अगर 45 के मैजिक फिगर को आप पार कर रहे हैं। बेहद शुरुआती रुझान, फिर से मैं दोहरा देता हूं, बेहद शुरुआती रुझान, लेकिन इस पे आपकी टिप्पणी अमित जी। देखिए अवधेश जी, मैंने पहले ही कहा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पूरा अधिकारी वर्ग, पूरा का पूरा कर्मचारी वर्ग, चाहे वो अनियमित कर्मचारी हो चाहे नियमित कर्मचारी हो, सबके सब इस सरकार के प्रताड़ना का शिकार थे। सबके सब इन सरकार के जितने भी कार्यकर्ता थे उनके अन्य मांगों से शिकार थे। तो कहीं ना कहीं उनका आक्रोश इस सरकार के प्रति शुरुआत से ही था, जिसका नतीजा जो है आज देखने को मिल रहा है। और आज सारे के सारे कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग जितने भी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने मतदान किया है और भाजपा की सरकार बनने जा रही है। नितिन जी, ये माना गया कि डाक मत पत्रों में अगर रुझान कांग्रेस के साथ नहीं है, मतलब अधिकारी वर्ग, निर्वाचन में जो लोग जुड़े हुए थे, जो लगे थे 1 लाख से अधिक जो डाक मत पत्र का इस्तेमाल हुआ, वो मतलब कांग्रेस के खिलाफ है। आपके व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत अच्छे से लोग जानते हैं कि अधिकारी वर्ग में अच्छी पैठ है आपकी, क्या रुझान और क्या इस पे आपकी टिप्पणी? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो व्यक्तिगत तौर पे जो जानकारी आ रही है या अन्य जगहों पे भी मैं लगातार स्क्रीन पे चीजों को देख रहा हूं, तो कांग्रेस बिल्कुल बढ़त बनाए हुए है। और मैजिक का जो आंकड़ा होता है, आप देखिएगा अवधेश जी, अभी ये शुरुआत है। अभी तो मुझे लग रहा है ईवीएम की फर्स्ट राउंड की भी हालांकि आपके सहयोगी ठीक कह रहे हैं, अवधेश सहयोगी ठीक कह रहे हैं। अब 47 पहुंच गया है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। आऊंगा आपके पास, एक बार इन कर लेते हैं हम अपनी जो यहाँ नई मेहमान जुड़ी कांग्रेस की संगीता शर्मा, वो थोड़ा देर से आई, दुरुस्त आएंगी ये उम्मीद कर लेते हैं। संगीता जी, जो रुझान है वो तो दुरुस्त नहीं आ रहे हैं आपके पक्ष में। वो आप देखिए 135 तो बहुत कहलाता है बीजेपी, और आप 88 अभी बढ़ के 99 और 127 हुआ है।
देखिए, ये बढ़त और घटत जो है लगातार चल रही है, क्योंकि रुझान है और रुझान में कभी भाजपा की बढ़त दिखती है तो कभी कांग्रेस की दिखती है, परंतु जीत मध्य प्रदेश की जनता की होने जा रही है। ये चुनाव मध्य प्रदेश की जनता ने लड़ा था। प्रवीण जी, हमारी पहले भी इसको लेकर चर्चा हुई है कि मध्य प्रदेश की जनता ने 18.5 सालों से आज जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट उन युवाओं का आ रहा है जो बेरोजगारी से जूझ रहे थे। आज जो रिजल्ट आ रहा है उस महिला बहनों का आ रहा था जो महंगाई और असुरक्षा से जूझ रही थी। तो आप देखेंगे कि ये जो रिजल्ट आ रहा है ये उन किसान भाइयों का रिजल्ट आ रहा है जिन्होंने 18.5 सालों से ना खाद ना बीज ना कुछ। शुरुआती रुझान किसान भाइयों का है तो बहुत बम्पर दे रहे हैं बीजेपी को। अगर शुरुआती रुझान किसका? देखिए, मैं यही बता रही हूँ कि जीत तो कांग्रेस की निश्चित है और कांग्रेस पार्टी की ही जीत होगी। ये मध्य प्रदेश की जनता ने चुनाव लड़ा है और मध्य प्रदेश की जनता को मैंने अग्रिम शुभकामनाएं भी इस बात की दी है और बधाई भी इस बात की दी है कि सरकार बनाने जो जा रही है वो मध्य प्रदेश की जनता जा रही है और 18.5 सालों की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। प्रवीण जी, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 2018 का चुनाव लड़ा था तो माननीय कमलनाथ जी और शिवराज जी का फेस सामने लाकर इस चुनाव को लड़ा गया था। फिर देखा कि 2018 में शिवराज जी चुनाव हार गए, शिकस्त तो भारी पड़ी उनको। तो इस बार मोदी जी का चेहरा लेकर सामने आ गए। अब ये मोदी जी वर्सेस कमलनाथ जी कर दिया है इन्होंने, तो इनके पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। ये किसे मुख्यमंत्री एक बार शरद को इन कर लेते हैं, एक और अपने दर्शकों को आंकड़ा बता देते हैं। दरअसल इलेक्शन की जो काउंटिंग वाले दिन का जो घटनाक्रम है वो क्रिकेट मैच आप उसे एक बराबर देख सकते हैं। हर बॉल में फेरबदल हो जाता है। अभी 128 बीजेपी जो है वो लीड करती हुई दिख रही है रुझानों में और 99 में जो है वो कांग्रेस है। 128 पर बीजेपी और 99 पर कांग्रेस। बहुत क्लोज जो है वो चल रहा है मुकाबला अभी जो चल रहा है। शरद, आपकी टिप्पणी? बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और संगीता जी, हालांकि कह जरूर रही थी कि ये किसानों का है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए इनसे, संगीता जी से, तो जो पोस्टल बैलेट है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि पोस्टल बैलेट, क्योंकि सरकारी कर्मचारी, आप लोग शुरुआत में लगातार ये बात कह रहे थे कि कर्मचारी, स्क्रीन पे हालांकि अपडेट नहीं हुआ, 138 दिखा रहा है, 129 में बीजेपी और 98 में कांग्रेस। ये अभी अपडेट है जी। तो ये जो बात कही जा रही थी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी नाराज हैं, लेकिन अगर पोस्टल बैलेट के ही रुझान है तो फिर ये मुद्दा तो नहीं चला। ये कहीं ना कहीं संगीता जी के लिए प्रारंभिक तौर पर सोचने वाली बात हो सकती है, क्योंकि ओल्ड पेंशन वाला जो विषय है वो बहुत जोर शोर से पूरे कांग्रेस ने अपनी पूरी कैंपेनिंग में उठाया था और बाकायदा जो उनकी कैंपेनिंग में विज्ञापन प्रकाशित हो रहे थे उनमें भी साफ साफ ये बात थी, लेकिन जो रुझान है उनमें ऐसा नहीं लगा है। तो अब देखना होगा। हालांकि बहुत प्रारंभिक स्टेज है अभी, जब ईवीएम के राउंड्स की गिनती होगी, क्योंकि कर्मचारियों का एक मूड ही जनता का मूड है, ये तो ईवीएम के बाद ही पता चलेगा। तो थोड़ा सा इंतजार और मुझे लगता है कि करीब 1 घंटे का और करना चाहिए, तब थोड़ा सा जो स्थिति है वो एक दो दौर के गणना की बात स्पष्ट होगी। जी मालू जी, ऊपर नीचे चल रहा है अभी भी, मतलब नहीं ऊपर नीचे नहीं, आगे ही चल रहा है। हाँ, आगे आप आगे हो, लेकिन कांग्रेस लपकने को तैयार है। 99 पहुंच गई, 128 आप पहुंच गए। पर मैं आपको फिर बताऊं प्रवीण जी, जब लास्ट रैली आएगी, जब हम मिलेंगे शाम तक, जब अंतिम परिणाम घोषित हो जाएगा तो कांग्रेस 2 अंकों में सिमट जाएगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बड़े बहुमत के साथ मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने जा रही है। ये संकेत है, ये इब्तिदा है। अब इंतहा क्या होगी ये देखिए आप। ठीक है अवधेश, अपने यहाँ की इब्तिदा और इंतहा में आपको ताजे फिगर बता दूं जो शायद अभी तक स्क्रीन पर फ्लैश नहीं हो पाए, कि लगभग 55 पर अब पहुंच रही है कांग्रेस छत्तीसगढ़ में और 33 पर बीजेपी। ये लगातार बदल रहा है मामला। चलिए, मैं नितिन जी आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। फिर से टैली बदल गई, फिर आपके चेहरे पे मुस्कान खिल गया, 55 सीटों पे आ गए आप नितिन जी। मैं अंत तक की मुस्कान मेरे चेहरे पे बनी रहेगी अवधेश भाई। आप ये तो सोचो ही मत कि मेरी मुस्कान जाएगी, पर थोड़ा सा स्क्रीन पे भी अपडेट प्रॉपर करवाइए। तो यहाँ पर कभी मतलब प्रॉपर जो अभी आपके वो बोल रहे हैं। नहीं नितिन जी, मैं समझ रहे कि दिल की धड़कनें तेज होंगी तो जुबान में परिवर्तन होगा, टैली बदल जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 55 सीट मैंने आपको अपडेट दे दिया, 55 सीटों पे आगे इस पे टिप्पणी कर दीजिए। निश्चित तौर पर इसमें कांग्रेस अंत तक के बढ़त बनाए रहेगी। और जैसा कि मैंने शुरू में ही आपके इस परिचर्चा में शुरू में ही कहा कि भरोसा जो है कांग्रेस का बरकरार रहेगा और भरोसे की और विश्वास की सरकार देखिएगा। निश्चित तौर पर आज शाम तक के
के जो आंकड़े आएंगे उसमें कांग्रेस ऐतिहासिक सीटों के साथ जीत हासिल करेगी। रामवतार जी, पल पल जो है रुझान बदल रहे हैं। कांग्रेस फिर 55 सीटों पे आगे चले गई। मैंने कई जगह पढ़ा कि आपने जो टिप्पणी की थी एग्जिट पोल के बाद, आपने भी कांग्रेस को 55 सीट दिया था। ये बेहद शुरुआती रुझान है, डाकमत पत्रों का रुझान है। इस पे कांग्रेस आपके उस मैजिक फिगर तक पहुंच गई जिसका आकलन आपने व्यक्तिगत तौर पे किया था। रामवतार जी, में अधिकृत तौर पर जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उसमें कांग्रेस 3 जगह में आगे दिख रही है और भाजपा 1 जगह में आगे दिख रही है। और जो अलग अलग रिपोर्टरों से जो जानकारियां आपको और मुझे मिल रही है उसमें कांग्रेस आगे दिख रही है। अगर इस रुझान को और जो सर्वे आया था 2 दिन पहले उसको अगर देखें तो उससे ये लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस आगे है। कांग्रेस की स्थिति ठीक रहेगी, सरकार वापसी हो सकती है। जो अटकलें हम आप बैठकर लगा रहे थे कई दिनों से, मैंने आपको आपके चैनल के लिए सर्वे रिपोर्ट भी दिया था, वो भी मैंने इसी तरह बताया था। तो उसी तरह के संकेत आने लगे हैं। वास्तविक रिजल्ट क्या आ रहा है किस रूप में आता है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव में 2000, 1500 में पिछले बार तो अंतिम जो 40 वोटों पे फैसला हुआ था, तो कई ऐसे फैसले जो हैं वो अंतिम उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। परंतु प्रारंभिक रुझान में जिस तरह की उम्मीद कांग्रेस कर रही थी उस तरफ कांग्रेस जाती जा रही है। भाजपा को उस तरह की उम्मीद थी कि वो भी सत्ता में आ जाएंगे, सत्ता के लड़ाई में बड़ा तेजी से उभर कर भाजपा आई थी। भाजपा की लड़ाई ठीक है अवधेश, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे यहाँ भी थोड़ा बदलाव हुआ है एमपी के आंकड़ों में। जरा आज दर्शकों को लगातार नए आंकड़े बताते रहना भी जरूरत है, क्योंकि लोग देखते हैं दम साथ के तो 128 जो है वो बीजेपी अभी दिखा रहा है, 99 में कांग्रेस। संगीता जी, शरद जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं। भाई एक बार कम से कम ये रुझान ये तो बता देते हैं कि भाई पूरे 135 अगर 128 तक अगर पहुंचा दे रहा है, आपको 99 पर पहुंचा दे रहा है, मतलब उनसे इतनी नाराजगी तो नहीं है जैसे आप प्रचारित कर रही थी चुनाव के बाद। देखिए, शरद जी ने यह भी कहा है कि अभी 1 से 2 घंटे इंतजार करना होगा। तो मैं शरद जी की इस बात से भी सहमत हूँ कि 1 से 2 घंटे इंतजार करना होगा, क्योंकि ये चुनाव मध्य प्रदेश की जनता ने लड़ा है और मध्य प्रदेश की जनता चाह रही थी बदलाव करना। अब 4 बार से ये सरकार बनाकर बैठे हैं, पर इन्होंने गैस सिलेंडर बहनों को जो आधी आबादी है उनको 1150 में दे रहे थे। अभी भी ये 450 के सिलेंडर का बोल रहे हैं, पर कुछ बहनों को देंगे। हम मध्य प्रदेश की सभी बहनों को देने जा रहे हैं। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। 4 बार सरकार बनाने के बाद में इतनी हिम्मत नहीं इनकी कि हम इनको गैस सिलेंडर सभी प्रदेश की आधी आबादी को दें। हमें ये हिम्मत है और हमें ये जज्बा है कि मध्य प्रदेश की जनता को किस तरीके से। अब तो वक्त ये है कि आपका कहा गया सुन लिया गया है कि आपकी बात सुनी नहीं मतदाताओं ने। मालू जी, मैंने कहा ना 1 से 1.5 घंटा इंतजार कीजिए। शरद जी ने आपकी बात सुनी नहीं मतदाताओं ने। नहीं सुन ली जनता की हमारी बात पहुंची और ये जनता आपसे लड़ रही है, हम नहीं लड़ रहे। जनता लड़ रही है 60 साल के आपके प्रशासन पर 129 के आसपास दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 54 कांग्रेस, 34 बीजेपी और 126 या 129 के आसपास बीजेपी, यहां कांग्रेस 98। शरद, आपकी टिप्पणी, ये क्रम आपको लगता है कि ऐसे ही बढ़ेगा या कुछ फ्लक्चुएट होगा? देखिए, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो अपडेट्स आ रहे हैं, अब हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनके जरिए भी जो अपडेट्स आ रहे हैं उसमें ये देखने में आ रहा है कि अगर हम भोपाल की ही बात करें तो भोपाल में अभी जो फर्स्ट राउंड की गिनती के जो रुझान है उनमें अगर हम देखें तो रामेश्वर शर्मा आगे चल रहे हैं, भगवान दास सबनानी आगे चल रहे हैं, विश्वास सारंग आगे चल रहे हैं। तो अगर इस तरीके की जो रुझान है पहले चरण, क्योंकि अगर कोई नाराजगी जैसी बात जैसा कि संगीता जी कह रही थी, मान लीजिए थी भी, तो पहले तो वो पोस्टर बैलेट में नहीं दिखी। पोस्टर बैलेट में उसको देखना चाहिए था। वो जो रुझान ही, अभी हम रुझान पर चर्चा कर रहे हैं, वो वैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे मध्य प्रदेश के आंकड़े। अब जो अपडेट आ रहे हैं प्रारंभिक तौर पर, उसमें भी जो बढ़त है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं जिनके बारे में
हम ये मान के चल रहे थे कि हो सकता है कि कुछ कांटे की टक्कर उनको लेकर हो, जैसे कि भगवान दास सबनानी, उनका जो मुकाबला है वो पीसी शर्मा से है। पीसी शर्मा भी कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, लेकिन फर्स्ट राउंड के जो अभी रुझान है उनमें वो सबनानी आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से विश्वास सारंग और मनोज शुक्ला का जो मुकाबला है नरेला में, वो भी टफ माना जा रहा था कि टफ हो सकता है, लेकिन वो भी विश्वास सारंग भी आगे चल रहे हैं। तो संगीता जी भले ही ये बात कहें कि अभी और इंतजार करना होगा, लेकिन वक्त के साथ शायद रेत उनकी मुट्ठी से फिसलती हुई दिखेगी अगर यही रुझान आगे नतीजों में मैं एक बात ही कहूँगा शरद जी कि ये कर्मचारियों का मामला अकेला नहीं था। कर्मचारी भी एक व्यक्ति, एक नागरिक है, वो कई बातों से प्रभावित होता है, केवल वेतन से नहीं। कई सारी जो सरकार की स्कीम्स हैं, जो वातावरण है, स्थितियां हैं, बाजार की स्थितियां हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनसे प्रभावित होता है। तो केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं, उपलब्धियां, उनसे भी वो प्रभावित है, केवल वेतन का मामला नहीं है। इसलिए ये रिफ्लेक्शन है उस बात का कि ये जो रुझान आया है वो कि ये एक सभी का एक चित्र प्रस्तुत करता है आम मतदाताओं के मूड का। और देखिए, आपने अभी बताया भगवान दास सबनानी, कई लोग बोलते थे कि ये मुझे मालूम है, शरद जी आप भी जानते हैं। चलिए भोपाल का रुख कर रहा हूं, मालू जी को रोकूंगा। भोपाल का जिक्र शरद ने किया। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जो मौजूद हैं, अभी किस इलाके में हैं ये अभी मैं देख नहीं पा रहा हूं। मनोज, कहां हैं आप और क्या आपके पास बड़ा इनपुट है? जी बिल्कुल, मैं इस समय भोपाल की पुरानी जेल में जहां पर काउंटिंग स्थल है वहां पर मौजूद हूं और लगातार जिस तरीके के रुझान सामने आ रहा है, नरेला पे कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी मंत्री विश्वास सारंग आगे चल रहे हैं। इसके अलावा यदि हम दक्षिण पश्चिम विधानसभा की बात करें तो वहां पर पीसी शर्मा का दबदबा बताया जा रहा था कि पीसी शर्मा वहां पर आगे और लीड लेते हुए नजर आएंगे, लेकिन पीसी शर्मा जो है वहां पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो भगवान दास सबनानी, जिनको बाहरी प्रत्याशी बताया जा रहा था, जो है लगातार हमारे साथ जो है भगवान दास सबनानी जी मौजूद हैं। सर, दूसरे राउंड में आप आगे हो गए हैं, कहा जा रहा था भारी, लेकिन आप बोल रहे थे आप भारी हैं। मैंने कहा था कि उनको जो लगता है वो शब्द उन्होंने बाहरी इस्तेमाल किया। मुझे लगा, मैंने कार्यकर्ताओं से कहा ध्यान से सुनो, वो बाहरी नहीं बोल रहे हैं, भारी बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल बहुत भारी है, काम किया है, संगठन ने काम किया है, सरकार ने काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप ये रिजल्ट आना है। जनता देखती है हर चीज को कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे डेडिकेशन के साथ काम करता है, जनता के हर सुख दुख में खड़ा होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, विश्वास है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी भोपाल में हम सभी सीटें भी जीतेंगे। एक बार संगीता जी को इन करके फिर छत्तीसगढ़ चलेंगे। संगीता जी, पीसी शर्मा का टिकट रुका इस वजह से गया था, कहा गया था कि भाई वो शायद कुछ सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं थी, फिर बाद में उन्हें दे दिया। नहीं लग रहा कि कुछ चूक हो गई क्या? मैंने हालांकि बहुत शुरुआती तौर पे तो नहीं लग रहा कि चूक हुई। नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। वहां पर सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिम में कर्मचारी वोटर्स हैं, और कर्मचारी वोटर्स इसलिए कांग्रेस को वोट देंगे क्योंकि आपने देखा है कि कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार नहीं मिला, कर्मचारियों को, पुलिस जो कर्मचारी थे उनको साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया, जबकि हम 15 महीनों की सरकार में बोलकर गए थे अवकाश जारी। इन्होंने सरकार को झपट लपट के ले लिया और उसके बाद उन्हें अवकाश तक नहीं दिया। तो कर्मचारी वर्ग पूरी तरीके से चाहता है कि 4 बार से इन्होंने सरकार बनाई पर इन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की। तो कर्मचारी वर्ग इंटरनल कांग्रेस के पक्ष में है। इंटरनल ये तो दिखना चाहिए इंटरनल। फिर मैंने कहा कि एक बार सेकंड राउंड की मतगणना, माफ कीजिए, सेकंड राउंड की मतगणना 51 सीटें कांग्रेस को रुझान में दिख रही है। माफ कीजिए, 51 कांग्रेस को रुझान में दिख रही है, अब 54 हो गई, और 34 जो है वो बीजेपी। अवधेश, हाँ बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो निगाहें हैं इस वक्त राजधानी रायपुर पे है। रायपुर की 7 सीटों के पहले राउंड के जो परिणाम है वो सामने आ गए हैं, मतलब मान लीजिए जो रुझान है वो आगे आ गए हैं। 7 में से 6 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है। बड़ा ही चौंकाने वाला रिजल्ट है कि रायपुर उत्तर में भाजपा के पुरंदर मिश्रा, जिनकी जीत की का समीकरण किसी ने नहीं बनाया था, वो 453 वोटों से आगे हैं।
आरंग से इंद्र कुमार साहू बीजेपी के हैं, अभनपुर से धनेन्द्र साहू कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, वो 700 वोट से पीछे चल रहे। रायपुर पश्चिम से राजेश मुड़त बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो 1400 वोटों से आगे हैं। रायपुर ग्रामीण से भाजपा के मोतीलाल साहू, ये भी चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि 3400 वोटों से आगे हैं। तो रायपुर के 7 में से 6 सीटों पे फिलहाल जो है पहले राउंड के बाद भाजपा आगे चल रही है। अमित जी फटाफट आपका रिएक्शन इस पे भी मैं नितिन जी के पास जाऊंगा। देखिए, ये तो शुरुआती रुझान है, अंतिम रुझान तक निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी रक्षक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसको कोई दुष्ट दानव जो है हरा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ में अवधेश भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और ये कार्यकर्ताओं के मेहनत के दम पर मैं यहाँ इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। नितिन जी, श्री राम को इन्होंने आज पैटर्न कर लिया फिर से तो कि उनके रक्षक है। इनको मतलब प्रभु श्री राम, धर्म, जाति, ये सारा इनका मतलब एजेंडा है। तो ये अपने एजेंडा नहीं कार्य है। मैं तो सुबह सुबह पूजा पाठ करके आया हूँ अवधेश भाई। मैंने प्रभु श्री राम की प्रार्थना भी की, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। ये सिर्फ क्या है, दिखावा करते हैं, और हम जो है वो दिखावा नहीं करते धर्म का। मैं आपको निश्चित तौर पर बोलता हूँ, ये प्रभु श्री राम की बात करें तो मैं भी बोलता हूँ प्रभु श्री राम, प्रभु श्री हनुमान और माता कौशल्या और सीता मैया के आशीर्वाद से आप देखिएगा शाम तक कांग्रेस के ऐतिहासिक आंकड़े होंगे जीत के, और हम जीतेंगे, ये तय है। ये विश्वास के और भरोसे की सरकार मैं बार बार कह रहा हूँ पुनः प्रदेश में कायम होगी। राम अवतार जी, आपकी टिप्पणी इस पे बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि रायपुर के 7 में से 6 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन टैली अभी भी कांग्रेस की ओर है कि कांग्रेस 51 सीटों पे आगे चल रही है। राम अवतार जी, देखिए ये बड़ा मामला है, क्योंकि राजधानी रायपुर में हमको शुरू से ये लग रहा था कि राजधानी रायपुर में मजबूत है। उसके कारण है 2-3। बृजमोहन अग्रवाल जी से चुनौती को दे पाए वैसी स्थितियां नहीं थी, जैसा कोशिश की गई बनाने का, कड़ा संघर्ष पैदा करने का। उत्तर में अब त्रिकोणीय संघर्ष में फंसा था, उनका फायदा पुरंदर मिश्र को होता दिख रहा है। क्योंकि भाजपा के ज्यादा वोट जो है जिस तरह काटेगा ये कुकरेजा ऐसा लग रहा था, वैसा नहीं दिख रहा है। भाजपा के अपने प्रतिबद्ध वोट हैं, कोर वोट हैं, वो वोट बरकरार हैं, ऐसे पहले राउंड में लग रहा। राजेश मुड़त और विकास उपाध्याय वाले मामले में जरूर है कि विकास उपाध्याय पूरा 5 साल सक्रिय रहे, उसके बावजूद भी पहले राउंड में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और वो भी संख्या ज्यादा भी है। एक विधानसभा के ग्रामीण के आंकड़े बड़े चौंकाते हैं, 3400 वोटों से भाजपा आगे चल रही है। ग्रामीण में ग्रामीण के आंकड़े चौंकाते हैं। ग्रामीण के आंकड़े बिल्कुल, रायपुर ग्रामीण में तो पंकज शर्मा लीड करेंगे, एक ही सीट जिस पर कांग्रेस को ज्यादा भरोसा था। रायपुर ग्रामीण सीट पर ज्यादा भरोसा था कि यहाँ पर तो जीत 100% होगी। एक सीट जीती हुई मानी जा रही थी, उसमें भी पिछड़ते हुए नजर आ रही है पहले राउंड में कांग्रेस। तो इसका कहीं ना कहीं संकेत है। अभनपुर में वही स्थिति है। मैं रांची में भी जो खबरें आ रही है वो भाजपा आगे है और कांग्रेस पीछे है। तो इस अच्छा, और उलट बात जो अब है कि बिंद्रानवागढ़ में जहां पर भाजपा का गढ़ है, वो आजादी के बाद लगभग उम्मीदवार कोई भी खड़ा कर दे, बिल्कुल वहां से अंबिका परकाम आगे चल रही है कांग्रेस के। रुकूंगा एक बड़ी ब्रेकिंग हमारे यहाँ से आ रही है। मैं आपको दर्शकों के लिए बता दूं कि भाई छतरपुर का जो ब्रेकिंग है वो ये है कि छतरपुर, राजनगर, महाराजपुर, बड़ा मलहरा छोड़ के, बड़ा मलहरा में केवल कांग्रेस, चांदला और बिजावर सभी जगह बीजेपी आगे चल रही है और ठीक ठाक मार्जिन से है। छतरपुर भर 480 से, अदरवाइज 3714, महाराजपुर 450, बड़ा मलहरा यानी साध्वी राम सिया जो हैं वो आगे चल रही कांग्रेस की एकमात्र। शरद, आपकी टिप्पणी ऐसी इस फिगर के साथ, माने 3000 के साथ, यानी लगता है कि अगर अगले राउंड होते जाएंगे तो क्या ये बढ़ेगा घटेगा, क्या लगता है? बिल्कुल ये कहा जा सकता है, क्योंकि जो रिजल्ट्स रुझान है उनमें से, जैसा हम लोग शुरुआत से बात कर रहे हैं कि बहुत कुछ स्थिति साफ होने जैसी लगती है। आगे तब्दीली अगर बहुत कांटे की टक्कर हो 2, 4, 6 सीटों की, तभी ही ये अनुमान रहता है कि हो सकता है कि 2 सीटें इधर या 4 सीटें उधर हो जाए रिजल्ट्स में। लेकिन अगर रुझान का भी फिगर
लंबा हो, बड़े कम से कम 10 से 20 सीटों का अगर फर्क हो रहा हो तो ये रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएगा। ऐसी उम्मीद आम तौर पर नहीं होती है, लेकिन आज के बारे में क्या परिस्थितियां होंगी अंतिम निर्णय में तो अंत तक का इंतजार तो करना ही होगा। लेकिन जो एक बात शुरू से हम बार बार कर रहे हैं सर कि जो नाराजगी वाली एक बात थी, ये कहा जा रहा था क्योंकि कांग्रेस इस पूरे चुनाव में इस भरोसे थी कि कोई एक एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज है जो उसके फेवर में जाएगी। जैसा संगीता जी कह भी रही थी कि कर्मचारी नाराज थे, जो लोग हैं उनमें नाराजगी थी, किसानों में नाराजगी थी, तो वो जो नाराजगी या वो सारी चीजें हैं वो झलकने लगती हैं, वो रुझानों में झलकने लगती हैं, वो प्रारंभिक जो राउंड्स की गिनतियां हैं उनमें झलकने लगती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अभी बहुत जल्दबाजी होगा, बेशक जल्दबाजी होगा। एक छोटा रिएक्शन संगीता जी का ले लेते हैं। संगीता जी, ये कहा जा रहा था कि बुंदेलखंड मतलब आप लोग इस बार होल्ड बना लोगे वहां पे, एक नाम मैंने बता दिया और अभी और मालू जी के इलाके का भी एक नाम जोड़ देता हूं कि राउत से जीतू पटवारी 5301 वोट से पीछे चल रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, अभी निर्णय करना ठीक नहीं होगा, हाँ, जैसे रुझान आते चले जाएंगे, बढ़त होती चली जाएगी कांग्रेस की, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश की जनता पर विश्वास है प्रवीण जी, हमने पहले भी कहा है और ये विश्वास हमारा बरकरार रहेगा क्योंकि जनता ने मन बना लिया था। और हमारी कई बार पब्लिक से मीटिंग हुई, बैठक हुई, तो उन्होंने हमें यही रिएक्शन दिए कि नहीं, सरकार तो बदलना है और ये 20 साल बहुत होते हैं और 20 साल में ऐसा क्या रिएक्शन केवल आश्वासन तो नहीं था कहीं? मालू जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, जो भरोसा कांग्रेस खुद में लगा रही थी, जनता ने उनका भरोसा तोड़ दिया, क्योंकि जनता का भरोसा कांग्रेस ने तोड़ा है। सुनिए, जनता का भरोसा कांग्रेस ने तोड़ा है। और मैं आपको बता दूं प्रवीण जी, मैं आपको बता दूं, संगीता जी को मैं आश्वस्त कर दूं कि जीत का लड्डू मैं आपको खिलाऊंगा। 150 सीटों से ऊपर जाएगी भारतीय जनता पार्टी। मेरी गाड़ी में अभी आज पैकेट पड़ा है, तीसरा, सुनो, इंदौर का मेरे पास तीसरे राउंड का राहु का आ गया 10,000 से पीछे है जीतू पटवारी। एक बार प्रदेश कांग्रेस जीतू पटवारी 10,000 से पीछे है, ये संकेत है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा भी थे, वो उनका एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि मुझे एमपी के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है, हम बड़े आराम से सरकार बनाने जा रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अभी हाल में ये ट्वीट किया और उन्होंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपने कार्यकर्ताओं का, शब्द से मैं नहीं उच्चारित कर पाऊंगा क्योंकि अभी पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने भी कहा कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। शरद, आपकी टिप्पणी, दोनों के क्लेम इस वक्त आने का मायने? स्वाभाविक सी बात है कि अभी के जो क्लेम है वो तो इसी आधार पर होंगे। हालांकि कमलनाथ जी जो बात कह रहे हैं वो वैसे ही होगी, जब वक्त बदलेगा, रिजल्ट सामने आएंगे तो देखना होगा। लेकिन हाँ, ये खबरें ये माफ कीजिए, खबरें ये भी आ रही हैं कि बीजेपी का जो वॉर रूम यहाँ भोपाल में बना हुआ है उनके प्रदेश मुख्यालय में, वहाँ पर खुशी की लहर है और जीत के जो नारे हैं या बाकी जो नारे हैं, उत्साह के कह सकते हैं, वो नारे वहाँ पर सुनाई देने लगे हैं। अभी तो बीजेपी के खेमे में रुझानों के हिसाब से तो खुशी की लहर है। कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि अब जब वक्त बदलेगा, यानी कि आने वाले समय में राउंड्स की गिनतियां होंगी, तो शायद जो रुझान है वो बदलेंगे और उनके पक्ष में जो माहौल है वो रिजल्ट्स में दिखाई देगा। लेकिन बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ गई है, ऐसी खबरें आने लगी हैं। एक बार छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। अब फिर टैली बदल रही है, उदय से 58 हो चुका है कांग्रेस और 33 हो चुकी है बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को बड़ी खबर दे दे सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोरबा से मंत्री जयसिंह अग्रवाल बिग फेस में शामिल है, राजस्व मंत्री है, 2100 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर है, लखनलाल देवांगन, बीजेपी ने फिर से उन पे भरोसा जताया था। मंत्री के सामने कद्दावर मंत्री माने गए, उनके सामने लखनलाल देवांगन को चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन इस वक्त मंत्री जयसिंह अग्रवाल जो कोरबा सीट से प्रत्याशी है कांग्रेस के, 2100 वोटों से पीछे चल रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर दूसरी बड़ी खबर आ रही है इस वक्त जो रेणुका सिंह जो है केंद्रीय राजस्व मंत्री है, वो लगभग 500 वोटों से पीछे है। ये बड़ी खबर आई हुई है कि केंद्रीय राज्य मंत्री है रेणुका सिंह, जिसे बीजेपी ने चुनावी मैदान में विधानसभा में उतारा था, भरतपुर सोनहत नंबर 1 जो सीट थी, वहां से वो 450 वोटों से पीछे चल रही है। कोरबा से मंत्री जयसिंह अग्रवाल जो है वो 2100 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अमित जी, फटाफट आपका 10 सेकंड में रिएक्शन पे मैं एक बार नितिन जी का रुख करूंगा।
देखिए, अभी शुरुआती रुझान है। आने वाले समय में थोड़े देर बाद, अगर घंटों बाद भी अगर ये चैनल स्क्रीन पर देखेंगे तो निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। और निश्चित ही फिर एक बार मैं कहना चाह रहा हूं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। नितिन जी, रेणुका सिंह पीछे और जयसिंह अग्रवाल आगे। देखिए, ये सारे सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को इन्होंने चुनावी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा, क्योंकि इनके पास छत्तीसगढ़ में प्रत्याशी नहीं थे, चेहरे नहीं थे। तो अब निश्चित तौर पर इनकी राजनीति को निपटाने के लिए मुझे लगता है मोदी जी ने एक अच्छा खेल खेला कि इन सांसदों को विधानसभा लड़ा दें और ये वहां से ठीक है नितिन जी, मैं भोपाल का रुख करूंगा। बड़ी खबर के साथ सब जुड़े हुए मैं जो बता दूं वो ये है कि डिंडोरी जो सीट है वहां पे बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह टेकाम वो पीछे चल रहे हैं। ये कहा भी जा रहा था कि ओमकार मरकाम वहां पर आगे चलेंगे, एक तीसरे वहां पर पहुंच गए थे। निर्दलीय लगा था खेल बिगाड़ देंगे। इसी विषय के साथ शरद की तरफ जाते हैं। शरद, कई जगह ये लगा था कि भाई निर्दलीय जो खड़े हुए हैं या बागी जो खड़े हुए हैं दोनों ही पार्टियों के, वो कुछ खेल बिगाड़ेंगे। अभी तक हमारी स्क्रीन पे ऐसा तो नहीं दिखा। दो दौर की शायद गणना हो चुकी है कि 1 या 2 दौर की हुई होगी, जो मैं पंचुकी स्टूडियो में तो क्लैरिटी के साथ नहीं कहेंगे, लेकिन हो चुकी है गणना। ऐसे कहीं वो आगे नहीं दिख रहे हैं। नहीं, देखिए, उसमें एक चीज का इंतजार करना होगा, क्योंकि जब भी कहीं त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो त्रिकोणीय मुकाबले का जो समीकरण है वो निश्चित तौर पर आधे से ज्यादा जब राउंड्स की गिनती हो जाएगी तभी समझ में आएगा। क्योंकि प्रारंभिक तौर पर जो गणना रहती है प्लस और माइनस की, उसमें बीजेपी या कांग्रेस आमतौर पर ऐसा रहता है, लेकिन उनके समीकरण किसने बिगाड़े, यानी कि हार जीत का जो अंतर कम या ज्यादा है, वो जब आधे से ज्यादा राउंड्स हो जाएंगे और जो थर्ड त्रिकोणीय मुकाबले में तीसरा पक्ष होगा, यानी चाहे वो निर्दलीय हो या नाराज हो, उन्होंने कितने वोट हासिल किए और उससे कितना नुकसान हुआ, ये आकलन के लिए थोड़ा सा नहीं, मैं ये कह रहा था जैसे पिछली बार अगर मुझे याद है कि 12-0 से प्रदीप जायसवाल जो लीड लेते चले गए तो लगते ही गया कि हम तो जीतते जाएंगे, और जीत गए आखिर। निर्दलीय या बागी, वो भी बागी ही थे। अभी ऐसी कोई कहीं बढ़त नहीं सुनने मिल रही कि कोई आगे बढ़ रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और अभी इसकी वजह ये हो सकती है कि 1 या 2 राउंड की ही गिनतियां अभी हुई हैं। ज़्यादातर जगहों से जो अपडेट्स आ रहे हैं उसमें पहला राउंड ही पूरा हुआ है और दूसरे राउंड की जो गिनती है वो शुरू हो रही है। इसमें मैं फिर से एक चीज़ जोड़ूंगा कि बार बार ये बात जो हम कह रहे हैं कि ये बात कही जा रही थी कि जो कांग्रेस की बात करें हम या बाकी और जो सर्वे रिपोर्ट्स में भी शुरुआती दौर में थी कि हो सकता है कि कुछ ऐसी एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ हो, तो वो कम से कम न तो रुझान में समझ में आ रही है, न पहले और दूसरे राउंड की जो गिनतियां हैं उसमें समझ में आ रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये जो लीड्स ले रहे हैं बीजेपी के जो प्रत्याशी उनमें, वो बहुत ज्यादा आगे जाके कन्वर्ट होगा उनके नेगेटिव पॉइंट के तौर पर। ये बात महत्वपूर्ण संगीता, ये बड़ी बात है कि भाई अगर एंटी इनकम्बेंसी जैसे आप कह रहे हैं कि भाई भर भर के है, बिल्कुल लोग नाराज हैं, तो फिर ये फिगर जो है वो ऊपर नीचे होने चाहिए। आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी के आसपास 1 या 2 कम बढ़ रहे हैं और यहां तो बढ़ती ही जा रही है बीजेपी। अब स्क्रीन पे 130 के आसपास हो जाएगी थोड़ी देर में, जो यहाँ हमारे स्क्रीन पे, हमारे मोबाइल स्क्रीन पे तो 130 पहुंच रही है। प्रवीण जी, जो मुझे अपडेट मिल रही है मेरे मोबाइल स्क्रीन पर, वो ये मिल रही है कि 103 पर कांग्रेस है और 106 पर भाजपा है और 2 निर्दलीय। अच्छा। तो अब आप देखिए कि जो मेरे पास अपडेट आ रही है, अगर मैं उसके अनुसार बात करूं तो ये आंकड़े बढ़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और जैसा कि अभी शरद जी बता रहे 1 और 2 राउंड की अभी काउंटिंग हुई है, तो मुझे लगता है अभी तो काफी राउंड है, तो इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता है कि हताश निराश होना चाहिए। संगीता जी का चैनल बाकी सबसे बहुत तेज लगता है। मध्य प्रदेश के अंदर खुशहाली आने वाली है क्योंकि कमलनाथ जी आने वाले हैं और मध्य प्रदेश की जनता सरकार बदलने जा रही है। ये खुशहाली तो आने वाली है, पर कमल आएंगे, कमलनाथ नहीं आएंगे। दर्शकों की देखिए आप अभी कमल आएंगे, कमलनाथ नहीं आएंगे। संगीता जी माफ कीजिए, रुझान आने शुरू हुए और बीजेपी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बीडी शर्मा का क्लेम हम आपको सुनाएंगे। 130 के आसपास अभी रुझान में बीजेपी आगे। हमारे सहयोगी विवेक राणा से उन्होंने क्या क्लेम किया, सुनिए। सर, कांटे की टक्कर क्या लगता है? कांटे की टक्कर नहीं है, आप चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं, कैसे देखते हैं सर? रुझान ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर विजय का इतिहास बनाएगी। मगर कांग्रेस के कई बड़े नेता जिन्होंने ट्वीट किया है कि उनके कहने से होता है क्या, आप देखते हैं परिणाम आना शुरू हुआ है। ठीक है, ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। बॉडी लैंग्वेज देखिए आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का, बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। ये जो मैं शरद की बात से सहमत हूं कि जब फिगर ऊपर लगातार जाते जाते हैं तो उसे फिर पकड़ के नीचे लाना थोड़ा सा
मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि अभी कई दौर की गणना आगे बाकी है। मालू साहब कुछ बोलिए। प्रवीण जी मैं बताऊं, बोलिए। पूरे देश जो चारों राज्यों के परिणाम, जो राजस्थान का भी आ रहा है ट्रेंड, जो छत्तीसगढ़ का भी आ रहा है, जो मध्य प्रदेश का भी आ रहा है, ये कांग्रेस के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। आप सब दूर के परिणाम देखिए। और ये तो तीसरा नहीं, देखिए फिर भी अरे मतलब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? 15-16 सीटें थी। आज हम उससे ज्यादा, हम 40 के करीब जा रहे हैं। तो ये भारतीय कांग्रेस के खिलाफ है कि नहीं? और यहाँ हम 109 थे, उसके बाद में हमारे 122 हुए। आज हम कितना, हम 150 के पार जाएंगे, 150 के पार जाएंगे। देखिए ये कांग्रेस के खिलाफ वर्डिक्ट है जनता का। जो कह रही थी कांग्रेस लड़ रही, कांग्रेस तो जनता लड़ रही, जनता कांग्रेस से लड़ रही है कि 60 साल आपने जो अपराध किए उनकी सजा आपको मिलेगी। लगातार हम आपको सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे अपनी स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए BSTV।